खड़े होकर के सम्मिलित होइएगा। राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। वाद्य जी चरण महापुराण की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, ब्रह्मांड की सर्व देवी देवताओं की जय, 33 कोटि देवी देवताओं की जय, बोल शीतला माता की जय, नव दुर्गा महारानी की जय, बोल चंडी माता की जय, समस्त महादेवी देवताओं की जय, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर श्याम
राधिका चमक रही आली नतन में धारे बनवाली नवरती अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी आरती कुंज बिहारी कनक में मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन रात बरसे बजे है मुरझा मधुर मिरजना ग्वालनी जिंदा अतुल रति गोप कुमारी यहाँ से प्रकट भई गंगा अंत कलिहान श्री गंगा चरण से होत मोह भंगा शिव जटा के दी हरे हक दी चरण छपसी बनवारी राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय। बोल शीतला मैया की जय। नौ दुर्गा महारानी की जय। बोल गायत्री माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। रुक्मणी मैया की जय। कृष्ण भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। ब्रह्मांड के सर्व देवी देवताओं की जय। बोल श्री देवी माता की जय। कुल देवी मैया की जय। बोल चंडी माता की जय। नौ दुर्गा महारानी की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम यानि कानि च पापानि जन मंत्र कृतानि च तानि तानि प्रवसन्ति प्रदक्षिणायां पदपदे।
भगवान की जय। काली काली महाकाली काली काली अमावस्या रात में ये अमावस्या रात बड़ी काली घूमने निकली माता काली। ये अमावस्या रात बड़ी काली घूमने निकली माता काली। एक दानों के मुंडलिए हाथ में, एक दानों के मुंडलिए हाथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। एक दानों के मुंडलिए हाथ में, एक दानों के मुंडलिए हाथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली महाकाली काली काली। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी का और भगवान कृष्ण का विवाह होता है। ये कथा चल रहा था और भगवान के जो होते हैं पुत्र होते हैं। पुत्र क्या करता है, पुत्र क्यों जन्म दिया जाता है और भगवान ने क्यों बताया ऐसा। पुत्र आने के बाद क्या करता है, वो नर्स से छुटकारा दिलाता है। पुत्र का काम है, कर्तव्य है ना भाई। कुछ भी योनि में रहे तो पुत्र का कर्तव्य बनता है कि वो अपने पिता को नर्क से छुटकारा दिलाए और अपने माता को नर्क से छुटकारा दिलाए। पिता ऋण पुत्र ऋण, पिता ऋण माता ऋण, है ना। तब वो पुत्र सही है जी। ये कहते हैं कि पुत्र जो होता है वो तर्पण करता है, श्राद्ध करता है। श्राद्ध मतलब तर्पण करना और पिंड का निर्माण करना, उसका शरीर का निर्माण करना। आप काहे में बनाओगे पिंड, उसको पिंड बनाओगे, आप गया श्राद्ध करोगे तो गया श्राद्ध के अंतर्गत में क्या होता है, पिंड बनता है। केला के पत्ता में खीर बनाकर ऐसे उसके शरीर का निर्माण होता है। जय श्राद्धम देखो चाहे वार्षिक श्राद्धम देखो, एक पुत्र से अपने पिता का ऋण बचा रहता है, माता का ऋण बचा रहता है ना। तो भगवान ने बताते हैं कि पुत्र का जन्म देने के बाद कि ये नरक से छुटकारा दिलाने वाला पुत्र होता है। इसलिए सभी जितने भी आए वंशावली के अंदर 7 क्या है, ये 7 सीढ़ी है। गया श्राद्ध के अंदर में करोगे तो गया श्राद्ध के हिसाब से होता है 16 पिंड, 16 संस्कार। तो एक पुत्र का कर्तव्य है और ये 7 जो सीढ़ी है वो नरक से छुटकारा दिलाते हैं। सीढ़ी पहले पुत्र हुआ, दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र हुआ, उसके पिता हुआ, उसके पिता हुआ,
ऐसे 7 पितृ होते हैं और 7 सत्य 49 पूर्वज होते हैं जो जन्म लेकर के आ जाता है पितृ का, है ना। तो ये क्या है? सीढ़ी है। कहाँ जाने के लिए? भगवान के धाम में जाने के लिए सीढ़ी बनता है। हाँ, पहला पिंड अपने पिता का बनाया, दूसरा पिंड अपने दादाजी का बनाया, तीसरा पिंड किसका बनाया? परदादा जी का पिंड बनाए, उसके फिर पिता को फिर पिंड बनाए। ऐसे 7 पिंड होता है, 7 सत्य 49 पिंड होता है। ऐसे न आप गया श्राद्ध करते हो तो गया श्राद्ध के अंतर्गत में जितने भी पाप रहता है वो सभी समूल नष्ट होता है। बात में क्या हुआ? जैसे मान लो जाए ब्रह्म राक्षस होता है या ब्रह्म राक्षस तुम्हारे पिताजी हो गए तो उसको नरक से नहीं, है ना भाई, गया श्राद्ध करने के बाद में उसको चेतना हो जाता है, चेतना देता है गया श्राद्ध पिंड। मेरे पास गया श्राद्ध का पिंड का निर्माण होता है। मैं भागवत में चलते चलते मैं भी कर देता हूँ कभी कभार। जाओ गया में जाकर के आप श्राद्ध होना और शुद्ध हो जाना, ऐसा चलता है जो काम। तो कोई ज्यादा पितृ होता है, अधिक जब पितृ होता तो गया श्राद्ध के पद्धति से किया जाता है। किसको? भागवत का दिया, है ना। अब गया श्राद्ध में क्या है? राक्षसी जैसे उसकी वृत्ति है, राक्षसी जैसे उसकी वृत्ति है तो किस में जाएंगे वो? गया में श्राद्ध करते करते जाएंगे वो भगवान के धाम। यहां हम कह रहे हैं, सुन कहां रहा है वो? गया श्राद्ध के पिंड में सुन रहा है, है ना। तो गया में वो चलते 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 में उसका काम हो गया। ऐसे कैसे जानकारी होगा गया श्राद्ध में? तो पंडित को बता देता है रात के स्वप्न के माध्यम से कि उसका काम हो गया, आप चिंता ना करें। जब हम जान लेते हैं हाँ उसका काम क्या हुआ, यहाँ हल्का मालूम होता है, हम जान लेते हैं कि हाँ हल्का हो गया, वहां चल जाए जो जाना चाहिए था। किसके धाम में गए? भगवान कृष्ण के धाम में गए। अकाल मृत्यु में जब खत्म होता है तो हम यहाँ बुलाते नहीं हैं उसको, बुला करके कि यहाँ क्या करेंगे? तमाशा करेंगे इसको, यहाँ फिर लंबा चौड़ा होगा, फिर दुनिया भरे। अधिक जब प्रेत रहता है और किसी को खून की रक्त की मांस भक्षण करना बन जाता है तो उसके कौन से विधान से करना चाहिए? तो पिंडदान कहाँ होगा? गया में जाकर के भगवान को कहते हैं कि आप गया में उसको श्राद्ध करके मुक्त करें। वही नरक में है, नरक में आप पिंडदान करा करके नरक से छुटकारा दिलाना उसको और अपने धाम में ले जाना। ऐसी उसकी पद्धति होता है। चाहे कितने बड़े पापी क्यों ना हो, भागवत सुनने के बाद उसको चेतना होता ही है। हाँ, चेतना कैसे नहीं होगा जी? हमको संशय रहते हैं, इसके कारण से होता नहीं। हम संशय ना करें, भगवान के प्रति क्या संशय, ईश्वर के प्रति क्या संशय होगा? और ईश्वर के प्रति संशय हो जाता है तो उसका काम बनना नहीं चाहते, काम बनता नहीं है, बिगड़ता है। तो इस कारण से भगवान के प्रति भी स्नेह करोगे, इतना स्नेह करोगे तभी तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है ईश्वर की कृपा से। तो संशय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी पाठ में हम देते हैं संशय ना हो, और जो संशय करता है मन में धारणा करता है संशय रूपी, तो उसका काम बनता नहीं, बिगड़ जाता है। बोल वृंदावन में लाल राधा कृष्ण भगवान की जय। तो पुत्र क्या हुआ? पुत्र इसीलिए होता है को पिता से ऋण, माँ का ऋण रहता है, पिता का ऋण रहता है। कुछ कारणवश से कोई नौकरी भी चले गए और इधर पिता का लाश पड़ा हुआ, दूसरे ले जाएंगे तो आप क्या पिता का ये हो गया, तुम्हारा काम हो गया? जब तक के आप कंधे में ना ले जाओ शमशान घाट, तब तक के ऋण चुकता नहीं है। ऋण कैसे चुकेगा जी? पिता का जब तक के आप कंधे में नहीं ले जाओगे या माता को कंधे में नहीं ले जाओगे तब तक के पिता ऋण और माता ऋण रहता है। कुछ कारणवश से आप नहीं कर पाए तो ऋण बचा रहता है, तो इससे ऋण पूरा होता है। कोई चीज को ऋण तो होगा तुम्हारा, है नहीं भाई? अब कई जन तो किसी करते खा के पी के वो लाश उठा लाते,
वो सोफा देख पाते हो हम, उसने है खा ले घंटे भर के तब लास्ट में उठा नाश्ता वास्ता करा था सब बना कहीं जा अब मार तो गए है ले खा ले धनी सिंह खा लेते और सब वो सागे पुत्र है पता वो का काम के पुत्र है तो घर में छुआ मारे तो घर में लाश मारे है और वही रक्त मांस लेते आगे हैं आंस नहीं भाई ओकरे खून ले रक्त सांस नहीं हाँ अब रक्त से हाँ तो उते खा के उठा भी लासला तब बिन खा उठा भी हैं अब ऐसे आदमी है जी कहा बतावे तो ये होता है पुत्र के द्वारा इसकी कथा आते हैं चाहे कितने बड़े पापी क्यों न हो पुत्र हो चाहे पिता हो उसको छुटकारा दिलाना ही पड़ता है। महाज्ञानेश्वर सुखदेव स्वामी जी बोले परम भागवत परीक्षित जी विवाह के बाद समय अनुसार रुक्मिणी का एक पुत्र जन्म देता है उत्पन्न हुआ जिसका नाम क्या रखा प्रद्युम्न प्रद्युम्न तो कामदेव भगवान शंकर जी ने जी जला करके राख कर दिया था वही कामदेव किसके पुत्र बनकर के आते हैं भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के आते हैं तुम्हारे ही वंशावली घूम करके आता है भगवान ने क्या बताया तुम्हारे ही वंशावली घूम करके आता है कोई दूसरे के घूम नहीं आता है ना भाई आपका गोत्र क्या है जैसे मान लीजिए कोई भी गोत्र हो आपका है ना तो गोत्र के अंतर्गत में वो अपना आना चाहते हैं उसके प्रति मोह था पहले जब मरे तो उस पुत्र के ऊपर स्नेह था इसी कारण से वो पुत्र बन के तुम्हारा आता है ना भाई अब पुत्र बन के जब आ जाएंगे तो आपके पास में रहेंगे तो जान लेता है कि ये मेरा पुत्र था लेकिन अब इसके मैं पुत्र बन करके आया पिता आप बने है ना तुम्हारे ही वंशावली तो आएंगे अगर वंशावली नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा वही बदल करके कोई पाप के कारण से पाप से नरक से छुटकारा मिलता है वो भगवान कहते जाओ उस समय आपने कुछ नहीं कर पाए धर्म काम नहीं किए अब इस समय जाना तो धर्म काम करके जाना आना ये भगवान उसको पुनः भेज देता है जी धर्म के मार्ग में चलना लेकिन उस समय धर्म मार्ग में नहीं चले इसके कारण से तुमको नरक का गामी बनना पड़ गया तो इसी कारण से भगवान क्या कहते हैं अब पुनः जाएंगे तो धर्म कर्म करके आना बिना धर्म कर्म करे बिना बताना ये भगवान उसको चेतना दे करके भेजता है पुनः गर्भ धारण करता है फिर पुनः बच्चे बन करके आता है फिर वैसी करेगा तो फिर उसको वैसी डालेंगे तो यातना सबको भोगना पड़ता है 84 के चक्रस में सबको फंसना पड़ता है इसलिए भगवान ने कहा कामदेव भगवान शंकर जी ने भस्म किया था अगर कामदेव को भस्म नहीं करता तो आज सभी कामी लोग बन जाता कामी कामी सीखता भगवान को कौन कुछ नहीं मानता बताओ कामदेव को नहीं जलाता भगवान शंकर जी देवादिदेव महादेव जी तो आज सभी कामी हो जाते उसके शास्त्री रहने के बावजूद भी होता तो नहीं होता हर समय क्षण क्षण में कामी काम भावना सताना इसलिए भगवान शंकर जी विवश हो गए कामदेव को जलाने के लिए इस संसार को चलाना उसको है इसको परमात्मा को ही चलाना है ना इसलिए क्षणिक काम बचा दिया 1 घंटा 2 घंटा के क्षणिक काम बचाया क्योंकि वो जल करके राख हो गया था उसके काम देव जो काम वासना सताना हो ऐसे काम ही वो भी शंकर जी के सामने में जाना भगवान योगी राज है भगवान देवादिदेव महादेव जी अब योगी के सामने में आप जाओगे काम के समान बन करके और उसको कामी बनाने के लिए जाओगे तो क्या करेगा वो नहीं जलाएगा तो गलती तुम्हारा है ना भाई स्त्री को आप पहले स्पर्श करोगे तभी तो स्पर्श होता है अब नहीं करोगे तो कैसे स्पर्श होगा वैसे भगवान शंकर जी के सामने में कामदेव गए और क्या हुआ जल कर राख हो गया ले भगवान शंकर जी में है बाण मारू काम में सता शुरू हो जाता शादी कर दे धारणा दे देवता खेत कर बचा
है ना। इसलिए भगवान शंकर जी उसको जला दिए थे। तो रति रोते 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 आए, महाराज मेरे पति को आपने जला दिया। हाँ? मैं ऐसे कौन सा ऐसा पाप किया हूं? तो शंकर जी कहने लगे आप चिंता ना करें देवी, आपका पति भगवान स्वयं कृष्ण का पुत्र बन करके आएंगे। उस समय आपको मायावती के रूप में आपको रहना पड़ेगा। ये कहने लगे। इसलिए होकर के आते हैं रति और उसी का ये करते हैं। प्रद्युम्न 10 दिन के बाद अंदर हरण करके ले गया था। 10 दिन के बाद जैसे जन्म हुआ 10 दिन हुआ तो सम्रासुर नाम का राक्षस था, वो हरण करके ले गया था। और ये मेरा काल है ऐसा सोच करके उसको समुद्र में डाल दिया। मत्स्य उसको खा गए उस बालक को। तो मछुआरे लोग जाल फैलाए और डाल करके उसको मछली को निकाले। वही मछली फंस गए जो खाए थे। सम्रासुर के दरबार में ले जा करके भेंट किया, महाराज जी आपका हम भेंट लाए हैं, तो आप इसको स्वीकार कीजिए। ठीक है, वो नहीं जाने वो काल ओकरे घर में ओकरे पेट में है ना भाई। काल कत्तो बच्चे कोशिश कर ही चाहे वहां पूरा चारों तरफ से दीवार ठोक दी तब वो काल नहीं छोड़े। आदमी कहाँ छोड़ते काल है? अरे कहाँ जाइए वो भगवान के रचना हाँ बहुत बड़े हैं। पेट में गर्भ में आए हाँ है और जीव डाली तक कैसे काम में डाली सो जीव ला भगवान है। देखे रात के डाले दिन के डाले है कि संध्या डाले कि क्या नहीं देखे नहीं। तब ते चाम पूरा जी पूरा बंद करके ला। अब वो जीव आत्मा कहाँ जाई निकली तो बोल वृंदावन बिहारी लाल को राधा कृष्ण भगवान की जय। हरि हरि प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए एक प्यारा सा भजन मेरे बिहारी जी के पावन चरणों पर। ये दिल तेरा है दीवाना, ये दिल तेरा है दीवाना, बता क्या करेगा सांवरे तुझको पाना, बता क्या करेगा सांवरे तुझको पाना, बता क्या करेगा। ये दिल तेरा है दीवाना, ये दिल तेरा है दीवाना, बता क्या करेगा सांवरे तुझको पाना, बता क्या करेगा सांवरे तुझको पाना, बता क्या करेगा।
कन्हैया कहाँ है कन्हैया कोई मेरे नहीं है कहाँ तुम कन्हैया कहाँ है कन्हैया कोई मेरे नहीं है देख के दिल ना माना देख के दिल ना माना बता क्या करेगा सावरे तुझको पाना बता क्या करेगा सावरे तुझको पाना बता क्या करेगा ये दिल तेरा है दीवाना ये दिल तेरा है दीवाना बता क्या करेगा सावरे तुझको पाना 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 बता क्या करेगा और बोलना पड़ेगा राधे 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 श्याम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय बोल राधा कृष्ण भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो सम्रासुर के दरबार में उसको ले गए जी मछली को और भेंट कर दिए लो आपकी है महाराज और आप ही बना करके खाना उसको रसोई में भेज दिया जी सम्रासुर जाओ उसको बनाना भेज दिए। वहां जब मछली के पेट को फाड़ा गया तो क्या निकलता है बच्चा क्या होगा वो राधा कृष्ण भगवान की जय। उसी समय देवर्षि नारद जी आते हैं मायावती को बताते हैं मायावती सम्रासुर के दरबार में था और वही पेट को फाड़ करके क्या निकाले बच्चे को निकाले। ये भगवान कृष्ण का बालक है नाम है प्रद्युम्न और तुम्हारा ये क्या है पति रूप है कामदेव है। आप रति थे उस समय तो ये आपका ही पति है ऐसे कौन बताया नारद जी बताते हैं। अब उसको जा करके सम्रासुर के दरबार में कहे महाराज ये बच्चा है और मछली को फाड़ करके निकाले गए हैं तो आप मैं इसको रखना चाहता हूं। ये कहने लगे मायावती ठीक है रख लो। अब ये नहीं जानता हूं कि मेरा काल बन करके आया है नहीं जानता। सम्रासुर उसको दे दिए और नारद जी सारी इतिहास को बता दिए। इधर रुक्मणी ने रोने लगे मेरा पुत्र गुम चुका है मेरा पुत्र गुम चुका है। हाँ तो मंदिर में रहने लगे। नारद जी कहने लगे भाई भगवान तो सब कुछ जानते हैं क्या भगवान नहीं जानेंगे जी ईश्वर तो सभी कुछ जानते हैं भगवान कृष्ण जानते हैं। नारद जी कहते हैं किसको रुक्मणी को कहते हैं कि मंदिर में वो बैठे हैं जब तक कि मेरा पुत्र नहीं मिलेगा तब तक कि मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। देवी के जो मंदिर है उसी मंदिर में आप बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे अब इसको कौन समझा भैया उसको किसमें पे भरोसा है माता ऊपर भरोसा है क्योंकि माता उसको दिलाए थे भगवान कृष्ण को इसलिए माता ऊपर भरोसा करते हैं जी। गौरी माता के ऊपर भरोसा क्यों किया इसी कारण से गौरी माता पर भरोसा किया कि भगवान कृष्ण जब मिले तो उसी की कृपा से मिले और मेरा ये कृपा होगा भगवती नारायणी का
तो ये मेरे पुत्र भी मिलेंगे। इस कारण से वो माता के दरबार में बैठे हुए हैं। समस्त यादव समुदाय खोजने को निकलता है पुत्र को, भगवान कृष्ण के पुत्र को। सब रुक्मणी ने मंदिर में बैठे हुए हैं। इस तरह से वहां लालन पालन पोषण करने लगा। बच्चे जब बड़े होते तो माँ माँ पुकारते हैं तो वो हटाते हैं, मैं आपका माँ नहीं हूं। ऐसे प्रदमन होने लगे हैं। इधर सुखदेव स्वामी जी वर्णन करते हैं, एक सत्राजित था और सत्राजित ने सूर्य नारायण का तप करके क्या पाया था? वो मणि पाया, प्राप्त किया था। मणि, जो मणि 8 भार सोना देता है, 8 भार सोना, और 8 भार में सोना में 8 क्या है? प्रकृति है 8, इसलिए 8 भार सोना देता है। भगवान कृष्ण का 8 भार्या होते हैं। 16,108 भार्या क्यों हुए? 8 क्या है? पटरानी है, प्रकृति है। लक्ष्मी रुक्मिणी होता है, आकाश तत्व होता है। जामवंती जल है, जो आप पानी पीते हो, जल। जामवंती। सत्यभामा क्या है? पृथ्वी है। मित्रविंदा वायु है, और कालिंद्रिका है अहंकार। लक्ष्मणा क्या है? मन है, और सत्यभामा अग्नि तत्व है। भद्रा माने बुद्धि, माने कल्याण, बुद्धि माने कल्याण। ऐसे भगवान का पटरानी होते हैं 16, 16,108 पटरानी। क्यों? अस प्रकृति 8 पटरानी। पहले कर्मकांड के 80,000 मंत्र होता है। कर्मकांड करोगे तो 80,000 मंत्र आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तब कर्मकांड करो। वह ब्राह्मण के लिए है कर्मकांडी। 80,000 मंत्र होना चाहिए हर वेद का, तब आप ब्राह्मणी गिरी करो, है ना। इसमें कितने दिए हैं? 18,000 श्लोक दिया हुआ है। उपासना कांड में जो उपवास रखता है वो 16,000 गृहस्थ के लिए है। आप गृहस्थ में रहते हो नहीं भाई? आदमी 1 साल रहते, 2 साल रहते, 3 साल रहते, और बाद में उपवास लग छोड़ देते हो। हमारे भगवान का कहते हैं जब तक के 12 साल तक के पूरा नहीं हो कोई भी उपवास हो, 12 साल के बाद ही वो फल मिलते। 12 स्कंद है, मैंने संपूर्ण भगवान कृष्ण के रूप है। आज का हो गए भगवान कृष्ण शालिग्राम के स्वरूप बन गए, पत्थर रूप हो गए हो ना। श्रीमद् भागवत है ना भाई, तभी तुलसी वर्षा होते का जी। मैं भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से स्वरूप बन गए। तो उपासना कांड में 16,000 उपवास रह करके ही व्रत करना चाहिए।